ओके चलो मैट्रिक्स मैच. Column 1, certain situations are depicted. Find the energy of body A and match it with column 1 entries. Okay, the entries in column 2 represent closest value. सारे क्या 10 की पावर से ठीक है. A particle A of charge something mass something is moving circular path of radius something okay in a magnetic field. Kinetic energy ठीक है. तो mv squared upon r ये अपना सेंटीमीटर फोर्स रहेगा. That's also like q b times v. Yeah, I think that's correct. तो ये v b कट जाएगा तो यहाँ से सिर्फ v इक्वल टू q r q b अपॉन m आएगा. अपने को काइनेटिक एनर्जी ढूंढने तो वो है हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. तो दैट्स जस्ट आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m. चलो कैलकुलेट करते हैं इसको. रेडियस कितना है? चलो चार्ज दिया पहले तो चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 पावर नेगेटिव 5 का स्क्वायर 10 पावर नेगेटिव 10. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड तो पता नहीं. मास क्या है? 2 mg. अच्छा मिलीग्राम. ओके सो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर नेगेटिव 6 बिकॉज किलोग्राम ऐसा यूनिट है. मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर फील्ड 10 टेस्ला के फिर 100 मतलब 10 पावर 2 बेसिकली. आर स्क्वायर रेडियस 20 मीटर बढ़िया ऐसा यूनिट है. सो 400 4 10 पावर 2 लाइक दैट. ये कैंसिल हो गया. 10 पावर 2 10 पावर 2 10 पावर 4 10 पावर नेगेटिव 10 प्लस 4 10 पावर नेगेटिव 6 नीचे 10 पावर नेगेटिव 6 से कैंसिल हो रहा है. तो ये 1 जूल्स. Okay, a sphere of radius something, density something is falling in air with terminal velocity. This thing, okay. Find its kinetic energy. ठीक है तो terminal velocity गिर रहा है मतलब क्या 6 pi r coefficient of viscosity velocity सब कुछ जोड़ दो जो भी याद आ रहा है. हाँ और ये जो चीज़ है that's equal to our drag force और ये अपने जो डाउनवर्ड फोर्स है मतलब कि ग्रेविटी माइनस buoyant फोर्स उसका इक्वल होना चाहिए. buoyant फोर्स की ग्रेविटी है बट यू गेट इट राइट. सो इसमें रो नॉट क्या दिया इन लोगों ने? डेंसिटी दी है सिर्फ स्फीयर की. एयर बोला है. ठीक है एयर की डेंसिटी तो काफी कम रहती है तो फिर उसको तुम इग्नोर ही कर दो. सो अभी के लिए काम करते डेंसिटी यूज नहीं करते डायरेक्टली मास यूज करते. फिर क्या हो जाएगा एम जी. कूल. चलो अपने को ये मिल गया. इससे अपने को v मिल जाएगा. सो v विल जस्ट बी एम जी अपॉन 6 पाई आर को फिर विस्कोसिटी है इसका स्क्वायर कर देते 36 pi squared r squared this thing squared or yeah what we want is half mv squared. So basically so think about 72 mass cube हो जाएगा यहाँ पे g squared upon pi squared r squared क्वेश्चन squared. बट अपने को मास में नीचे अपने को डेंसिटी भी चाहिए तो मास अपन 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे. सो यार यहाँ पे क्यूब वगैरह हो रहा है थोड़ा सा बुरा है बट करना ही पड़ेगा. 4 का क्यूब 64 अपॉन 3 आएगा यहाँ पे. तो फिर 27 72 राइट. पाई का क्यूब होगा तो पाई बचेगा तो पाई आर क्यूब राइट. यहाँ पर सिर्फ एक आर बचेगा क्योंकि वो तो एक कट गया. करेक्ट कर रहा हूँ मैं राइट. पाई आर क्यूब फिर डेंसिटी का भी क्यूब नहीं पाई आर क्यूब था तो आर क्यूब का क्यूब यानी कि 9 हो जाएगा. फिर 7 आना चाहिए ऑफ कोर्स. अभी गलत हो सकता है मेरा पूरा. अपॉन क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी स्क्वायर वो तो स्टिल वहीं पर है. चलो कैलकुलेट करते हैं. अच्छा 64 और 72 क्या क्या था अपन ने 36 का डबल था ये 4 के मल्टीपल्स है. ये 16 हो जाएगा और ये 1 18 राइट. सो उसको मैं 8 और 9 लिख सकता. तो फिर 8 अपॉन 27 इंटू 9 इंटू पाई के लिए 3.14 यूज करूँगा इंटू आर स्क्वायर. आर क्या इन लोगों ने रेडियस 3 मिलीमीटर राइट. हाँ ठीक है रेडियस 3 मिलीमीटर. सो फिर इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10 पावर नेगेटिव 6 अरे यार 7 है सॉरी 3 पावर 7 हो जाएगा. 3 पावर 7 इंटू 10 पावर मिलीमीटर है ना तो फिर 10 पावर नेगेटिव 21. डेंसिटी क्यूब डेंसिटी इतनी दी है ओके केजी पर मीटर क्यूब ऐसा है. सो फिर 10 पावर 3 का क्यूब दैट्स 10 पावर 9 जी स्क्वायर. जी इन लोगों ने दिया नहीं हमें 10 अज्यूम कर लेते तो फिर हो जाएगा इंटू 10 पावर 2. क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी क्या दी इन लोगों ने ये चीज तो बेसिकली हाफ इंटू 10 पावर नेगेटिव 5 तो उसका अपने को स्क्वायर करना है क्योंकि 1/4 इंटू 10 पावर नेगेटिव 10. कूल. तो ये हो जाएगा ऊपर 32 थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं 32
फिर 27 to 9 यानी कि क्या 3 पावर 5, तो फिर ये 3 पावर 2 हो जाएगा। कूल। सो फिर 32 इंटू 9 इंटू 3.14 इंटू ये सारा क्या है 9 प्लस 2 11, तो फिर 10 पावर इंटू 10 और फिर ये हो जाएगा 10 पावर इंटू 6। कुछ बच गया, कुछ बच गया इसमें। यहाँ पे 10 पावर नेगेटिव 4 क्यों है? मैंने लोगों ने 10 पावर नेगेटिव 5 दी थी, मैंने यहाँ पे 10 पावर नेगेटिव 4 क्यों लिखा मुझे नहीं समझ रहा। 10 पावर नेगेटिव 10 में होना चाहिए था। ये क्या कर रहा था, जो भी है, शायद से मिस्टेक की मैंने लिखने में। तो क्या था ये 11, तो फिर ये हो जाएगा 10 पावर नेगेटिव 10, तो कैंसिल ही हो गया। बहुत ही अच्छा। बस अपने को ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, होगा 30 इंटू 10 इंटू 3 मे बी, तो क्या 900 1000 के आसपास वही तो भी। सो आई थिंक बी का टी जाता है होपफुली। अगर आपने कोई गलती की होगी तो हाँ अपन ने गलती की है। ये नहीं यार सही तो है, ये 11 हो जाएगा, तो 21 11 10। हाँ अ, हाँ ये 12 था, करेक्ट है, करेक्ट है। Next, a string fixed at both the ends is oscillating in first overtone. The length of the string is this thing, amplitude is okay, fixed at both ends. First overtone, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है, ओवरटोन के लिए ऐसा रहेगा फर्स्ट ओवरटोन, राइट। तो ये पूरा एक लैम्डा रहेगा, मतलब लैम्डा बेसिकली इसकी लेंथ है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन, टेंशन इज 1000, okay, t is 10 power 3, length of the string l equal to lambda, इसमें l ठीक है l यूज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज क्या 1 मीटर, जो 1 एम्पलीट्यूड। अच्छा हाँ बाय द वे, ये जो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली 2a रहेगा, क्योंकि अगर ओरिजिनली जो स्ट्रिंग थी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड। सो अपने को पता है कि जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो इस टाइप का है कि a साइन ऑफ के एक्स, साइन ऑफ या फिर कोसाइन ऑफ, डिपेंडिंग ऑन कैसे करते हो। आई थिंक कोसाइन व्हाटएवर, हाँ कोसाइन था राइट, क्योंकि साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी और साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो होगी इसमें 2 होना चाहिए, बट अपन 2a नहीं लेगा, अपन सिर्फ a लेंगे, क्योंकि मैं 2a को a मान लूंगा। या तो ये जो एम्पलीट्यूड है एंटी नोड पे, मतलब यहाँ पे वहां पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा वो ये रहेगा, राइट। वो इन लोगों ने क्या दिया है, a की वैल्यू इज 3 मिलीमीटर, ओके, सो 3 × 10 पावर नेगेटिव 3। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग, मैकेनिकल एनर्जी। सो इस टाइप्स आई थिंक ये क्या कर रहे हैं कि ये जो हर एलिमेंट है उसको SHM करवा के देखते हैं, मतलब वो एनर्जी शायद से बात कर रहे हैं। आई मीन काइंड ऑफ मेक सेंस कि हाँ वो जो पार्टिकल से SHM कर रहा है, तो जब एकदम ये फ्लैट हो जाएगा, और वो तो होता ही है, तब ये सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जब ये एकदम ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि वो अनएक्सटेंड है ना, कि वो एनर्जी कहाँ पे, ये जो यहाँ पे की काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ पे चली गई, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। या बेसिकली राइट। सो हाँ मैं क्या कर रहा था, अपने को पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल हो सकता है, राइट, क्योंकि तो लेट्स से कि अपन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एट एनी इंस्टेंट, अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर अपन देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो भी रहेगी वो मैकेनिकल एनर्जी, राइट, क्योंकि सिस्टम में सम तो कांस्टेंट रहता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी रहती है, राइट। मतलब यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी सेम एनर्जी यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी थी, और बोल देंगे कि हाँ ठीक है ये जो है वो 0 मान पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट। सो अपने को पहले वेलोसिटी लगेगी हर एलिमेंट की, विच इज जस्ट पार्शियल y अपॉन पार्शियल t, राइट, दैट्स द वेलोसिटी, क्योंकि वो हाँ ठीक है। तो हाफ mv², यहाँ पे अपने को dm यूज करना पड़ेगा। dm इज जस्ट जो भी उसकी मास डेंसिटी होगी टाइम्स dx, राइट, दैट टाइम्स पार्शियल y अपॉन पार्शियल t, या नहीं इसका स्क्वायर, सॉरी, हाँ ये जो चीज़ है हाफ एम इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, और ये जो चीज़ है y है ऑब्वियसली, सो इट गोज फ्रॉम 0 टू x कहाँ पे जाता है, सो ये जो रहेगा ये इन टर्म्स ऑफ x अपन इंटीग्रेट कर रहा है, और ये l पे एंड होने वाला है,
फाइन. सो या पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल टी इस चीज से अपने को समझता है कि पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल टी इज जस्ट नेगेटिव ए साइन ऑफ के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी. वेल ऑफ कोर्स दिस टाइम्स ओमेगा, राइट. और म्यू डी एक्स हो इट्स जस्ट व्हाट नेगेटिव म्यू ओमेगा ए अपॉन टू, सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर, इंटीग्रेशन. इसका स्क्वायर चाहिए, सॉरी इसका स्क्वायर चाहिए था. सो म्यू ओमेगा स्क्वायर्ड ए स्क्वायर्ड अपॉन टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल. और जो बची हुई चीज़ है साइन स्क्वायर्ड ऑफ के एक्स, इनफैक्ट ये भी नहीं, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉन्स्टेंट है, वो अपन बाहर निकाल सकते हैं. अपन एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट. या थोड़ा सा अजीब है, जीरो टू एल. अच्छा, अच्छी बात है कि जो एल है वो लैम्डा के इक्वल है. तो बेसिकली इसका फेज कहाँ से जा रहा है, जीरो टू टू पाई. तो अगर अपन एक्स नहीं यूज करके के एक्स यूज करें तो के एक्स डायरेक्टली फेज ही रहेगा, मतलब यहाँ पे के एक्स डाल दो और उसके लिए तुम्हें यहाँ पे के से डिवाइड करना पड़ेगा. और अभी जीरो टू टू पाई जा सकता है कि एक्स की जगह पे कुछ थीटा फाइव जो भी तुम्हें वेरिएबल चाहिए वो रख दो. और फिर अभी क्या, जीरो टू टू पाई ऑफ साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव. जीरो टू पाई अपॉन टू में जो इंटीग्रल रहता है दैट्स पाई अपॉन फोर. तो टू पाई ऑब्वियसली पाई रहेगा सिर्फ, राइट. मतलब क्या हो जाएगा ये कि हाँ, फोर टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू पाई अपॉन टू, और पाई अपॉन टू तक का मतलब कि हाफ इंटू वन पाई अपॉन फोर होता है. सो या इट्स जस्ट पाई. ये पूरी गंदी चीज सिर्फ पाई, दिस टाइम्स पाई. सो ये अपनी एनर्जी है. हाँ ऑफ कोर्स साइंस पे ओमेगा टी को हटाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम चाहिए अपने को. तो अब ये अपनी एनर्जी है. गॉट इट. चलो फिर इसको थोड़ा सा यूज करके देखते हैं. म्यू ओमेगा स्क्वायर्ड ए स्क्वायर्ड अपॉन टू के पाई. सो के इज जस्ट टू पाई अपॉन लैम्डा, इसको वैसे लिखो. तो क्या हो जाएगा, फोर पाई लैम्डा ऊपर जाएगा. ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा इज जस्ट टू पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी से. सो ये फोर पाई स्क्वायर टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. ये फोर फोर गया, पाई गया, पाई म्यू ए स्क्वायर. यहाँ पे पाई है, फिर यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगा, सेम थिंग. या आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए. सो पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर, कहाँ पे चला गया सब कुछ, पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर फिर लैम्डा फिर एफ स्क्वायर. दैट्स द थिंग. बट अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ क्या क्या दिया अपने को, अपने को एम्पलीट्यूड दिया है, अपने को टेंशन दिया है, कुछ और नहीं दिया यार. हाँ, तो सिर्फ इसको टेंशन में कैसे अपन लिख सकते हैं, ये सारे वेरिएबल्स तो अपने पास है नहीं. ठीक है, स्पीड का इक्वेशन यूज कर सकते हैं शायद से. सी स्क्वायर दैट विल जस्ट बी एफ स्क्वायर टाइम्स लैम्डा स्क्वायर. हाँ, अपने को वेवलेंथ भी दी, सो अपन वो यूज कर सकते हैं. तो ये है अपने पास ये और ये नहीं है. ठीक है, दैट्स इज टी अपॉन म्यू, राइट. ऑफ कोर्स हाँ ठीक है, फिर हो ही गया. तो म्यू एफ स्क्वायर इज जस्ट टी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, उसको इससे पुट कर दो तो ये सारा गया, और इसके बाद सिर्फ टी अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा. तो ये तो गया, क्या है ये, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन लैम्डा. चलो कैलकुलेट करो इसको. यार पता नहीं मेरा कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, वॉट एवर, बट पाई स्क्वायर क्या होता है 10. आपने को वैसे भी थोड़ा सा सिर्फ रफ फिगर चाहिए ना, क्योंकि ये सारे जो है वो 10 की पावर्स में. तो हाँ ठीक है, वो 4 8 वो कॉन्स्टेंट्स भी चेंज कर सकते हैं ये फिगर्स को, बट लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटीज है. सो पाई पाई स्क्वायर 10, एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब कि 9 इंटू 10 पावर नेगेटिव 6. टेंशन अपने को दिया हुआ है क्या, हाँ 10 पावर 3. या ओके, वेवलेंथ इज जस्ट 1. आई थिंक दैट्स करेक्ट. ठीक है, फिर 9 टू 10 पावर 4 10 पावर नेगेटिव 2 हो जाएगा, मतलब कि 0.09 ऐसा. या लग तो वही रहा है, तो 0.09 की 0.1 है अप्रोक्सीमेटली. तो ये जाएगा पी. ओके, हाँ सॉरी ये तो हो गया था. कौन सा वाला कर रहे हैं फिर अपन, ये वाला कर रहे हैं, ये जाएगा. Okay, next. A sphere of mass something rolling with velocity of 5 meter per second total kinetic energy is E. हाँ, रोलिंग. ओके ओके ओके, रोल करा है मतलब कि ठीक है ना, फिर कर सकते हैं.
तो स्फीयर जो है इस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया क्या है 2/5 mr², और इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा 7/5 mr²। सो जो टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो 7/5 mr² रहेगी, बट ऑफ कोर्स जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसे 2/5 mr²। सो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है ना, एक काम करो, अपने को वैसे भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना ही है, तो फिर अपने को क्या निकालना है वैसे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ठीक है, उसके लिए डायरेक्टली ये यूज कर लेते हैं। दिस विल बी 7/10 into mr squared half I omega squared। so omega squared क्या v squared upon r squared, गया गया, it's just 7/10 of mv squared। पुट करो इसमें क्या, मास 4/7 ऐसा यूनिट्स में, बढ़िया। सो 4/10 v squared 5 मीटर पर सेकेंड, सो 25, देयर वी गो, नाइस। सो ये 2.5 times 4 यानी कि 8 और 20, इट्स 10 आई थिंक। सो ये ऐसा जाएगा, तो ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये वाला जो है वो यहाँ पे गया, और सिर्फ ये जो है वो यूज नहीं हुआ, बाकी सब यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, सर्किट है, ऐसे थोड़ा बुरा रहता है ये, क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। ओके, यहाँ पे तुम्हें सर्किट्स ये है, पहला सर्किट किया है तुम्हें, रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे, अच्छा चार्ज कैपेसिटर है, नाइस। वोल्टेज नहीं है कोई, मतलब सेल नहीं है, सॉरी वोल्टेज है। क्या इसके बारे में क्या दिख रहा है अपने को, ये सब क्या है, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन व्हिच करंट ड्रॉप्स टू टाइम इन व्हिच करंट इंक्रीजेस टू, ये सब कुछ टाइम कांस्टेंट में ही है। और क्या, करंट इनिशियल वैल्यू स्टेडी स्टेट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अपने को हर केस में करना पड़ेगा फिर। चलो पहला केस करते हैं, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना एटलीस्ट, नहीं तो पूरा किया और समझे कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वेट अ सेकेंड, या आई थिंक मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। तो पहले सर्किट का अपन क्या कर सकते हैं, क्यू नॉट है, क्यू माइनस क्यू नॉट है, इसके थ्रू वोल्टेज इंक्रीज कितना होगा, इसके थ्रू क्यू अपॉन सी, क्यू जनरल वेरिएबल, क्यू अपॉन सी दैट्स इक्वल टू आर टाइम्स आई, राइट। तो आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी डी, नेगेटिव डी क्यू अपॉन डी डी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो या मतलब डी क्यू अपॉन क्यू यानी कि नेचुरल लॉग क्यू, इट गोज फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, क्यू नॉट से कुछ वैल्यू दैट इज इक्वल टू, ये उधर चल गया और ये उधर गया, सो ये नेगेटिव 1 अपॉन आर सी हो गया, सो इट्स जस्ट नेगेटिव 1 अपॉन आर सी टाइम्स टी, लाइक दैट। सो ये जो रहेगा ये टाइम कांस्टेंट रहेगा, राइट, आर सी, या मतलब ई पावर नेगेटिव टी अपॉन टी काइंड ऑफ फंक्शन रहता है, तो उसमें टी टाइम कांस्टेंट रहता है आई थिंक, लग तो वैसे रहा है। ओके, सो दैट्स नाइस, मतलब जब भी ये टाइम कांस्टेंट रहेगा टी, देन इन दिस केस ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो फिर क्या, क्यू अपॉन क्यू नॉट जो है दैट्स, सॉरी 1 नहीं, हाँ ये 1 ही होगा, सो क्यू अपॉन क्यू नॉट दैट शुड बी इक्वल टू ई पावर नेगेटिव 1, सॉरी ये नेगेटिव 1 क्योंकि टी टाइम कांस्टेंट है, तो फिर ये तो नेगेटिव 1 है। सो ठीक है ना, क्यू जो है वो ई पावर नेगेटिव 1 टाइम्स क्यू नॉट है, ई पावर नेगेटिव 1 क्या होता है वो कैलकुलेट करो, 1 अपॉन 2.7 समथिंग, so that's like 10 upon 27। मुझे एक काम करो, मुझे परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया, तो ठीक है। सो 100% अपॉन 2.7 यानी कि 1000 अपॉन 27, क्या अप्रोक्सीमेटली 1000 अपॉन 30 बोल सकते हैं फिर, या सो 33% कह रहा हूँ। ऑफकोर्स ये छोटा है उससे, तो फिर बड़ा रहेगा थोड़ा, तो इसमें तो 37% और 60% की हर जगह पे, तो फिर ठीक है 37%, तो क्यू जो रहेगा वो 37% ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा। पहला क्या है, इन विच करंट ड्रॉप्स टू, तो इसमें करंट का क्या लेना देना है, अच्छा ये जो चीज़ है करंट है, सो करंट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यार बहुत ही अच्छा। करंट अगर चार्ज से प्रोपोर्शनल है तो फिर चार्ज 37% हो गया, करंट भी 37% हो जाएगा। सो ए का तो पी हो ही रहा है, नाइस। कुछ और हो रहा है, which current increases to 63% of the steady state value। स्टेडी स्टेट वैल्यू में तो करंट जीरो होगा, तो फिर ये तो मतलब ही नहीं, मतलब इसका टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन व्हिच करंट इंक्रीजेस टू 37, नहीं स्टेडी स्टेट नहीं चाहिए हमको, इनिशियल वैल्यू डिक्रीजेस टू 63%। हाँ इनिशियली सबसे ज्यादा करंट है, बट 63% नहीं, 37% ड्रॉप होता है ना।
मतलब ड्रॉप 67% का है बट 37% पे ड्रॉप। ठीक समझ गए। टाइम कॉन्स्टेंट टाइम इन विच वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 63% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट। नहीं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मतलब कि आर आई, और वो तो ये चीज है ना इस केस में, तो टी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला सर्किट क्या है, इसमें एक कैपेसिटर है, ये एक क्या बैटरी है, कुछ भी वोल्टेज होगा इसका, तो फिर थोड़ा सा अलग है सर्किट। क्या है ये, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आई टाइम्स आर, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो क्या V माइनस आई आर, नहीं, अपने को I जो है वो डिफरेंशियल रहेगा, सो ठीक है, तो I इज V अपॉन R माइनस Q अपॉन आर सी, और I इज बेसिकली Q अपॉन dt, राइट। तो ये उधर जाएगा, देन दिस विल जस्ट बी नेचुरल लॉग ऑफ V अपॉन R माइनस Q अपॉन आर सी और डिवाइड बाय नेगेटिव 1 अपॉन आर सी, दैट्स इक्वल टू वो dt उधर जाके t हो जाएगा, और इट गोज फ्रॉम व्हाट। अब इसमें कौन, अच्छा अगर वोल्टेज यहाँ पर, और ठीक है ना, जब ये पूरा चार्ज जाएगा तो फिर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो स्टेडी स्टेट में मतलब नहीं बनता कुछ करने का, तो अपने को इनिशियल वैल्यू देखनी पड़ेगी। इनिशियली चार्ज 0 इस पे, और फाइनली लेट्स से चार्ज q है, सो जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ क्या, सेम चीज मतलब, या सो v टाइम्स c माइनस q अपॉन, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, rc कट जाएगा तुम्हारा, अपॉन vc, या इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन rc टाइम्स t। In other words, VC minus Q is VC रहेगा फाइनल चार्ज, राइट, क्योंकि तब करंट फ्लो नहीं रहता, तो पूरा चार्ज कैपेसिटर रहेगा अपना, नेगेटिव 1 अपॉन आर सी टाइम्स टी, ये टाइम कांस्टेंट है, जब ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर ई पावर नेगेटिव पहुंच जाएगा। सो या सेम थिंग, क्योंकि VC माइनस क्यू, नहीं, VC माइनस क्यू चार्ज फ्लोन है, तो वो कैपेसिटर का चार्ज नहीं है। कैपेसिटर का चार्ज कितना है, VC इंटू 1 माइनस की सारी चीज, अगर ये टाइम कांस्टेंट रहा तो फिर ई पावर नेगेटिव पहुंच जाएगा, राइट। और अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये सिर्फ 37% है, तो फिर क्या ठीक है, इसमें 37% पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 63% ऑफ VC, और VC फाइनल चार्ज है, नाइस, एंड दैट मींस इट्स लाइक स्टेडी स्टेट वैल्यू का 63%। करंट इंक्रीजेस टू, अरे यार करंट के लिए V माइनस क्यू अपॉन सी देखना पड़ेगा, तो वो चार्ज लोड एट दैट मोमेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है, और वो तो ठीक है, वो फिर 37% ही रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 37% हो गई इसकी, और इनिशियली ये था सिर्फ, अब फाइनली ये है, मतलब एट सम पॉइंट ये है, तो हाँ 37% स्टेट वैल्यू के, तो फिर ये तो सही है, विच करंट इंक्रीजेस, हाँ तो फिर ये सही है, 37% ऑफ इंक्रीजेस बोलना चाहिए कि डिक्रीजेस, आई थिंक डिक्रीजेस, राइट, क्योंकि या इनिशियली तुम्हारा करंट बहुत बह रहा था, so decreases to 37% is value of course। so ठीक है ना, फिर इसका भी अपन ये कर सकते हैं। चार्ज का आपने कुछ दिया है क्या, नहीं कुछ भी नहीं दिया, विच वोल्टेज ड्रॉप नहीं, करंट 37% हुआ तो फिर वोल्टेज ड्रॉप भी 37% होगा अक्रॉस रेजिस्टर ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आ रहा है, या आई थिंक दैट्स करेक्ट। ओके सी, ये क्या है, एक एक सेल है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, ठीक है, तो फिर उसके हो जाएगा V इक्वल टू एल आई, सॉरी एल टी आई अपॉन डी टी, राइट, चेंज इन फ्लक्स दोबारा, तो हाँ ठीक है, प्लस प्लस आर आई, तो ये तो एक नया डिफरेंशिएशन टी में आएगा, राइट, तो फिर एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी माइनस आई आर, तो ये उधर जाएगा, मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ वी माइनस आई आर, इट गोज फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, अगर इनिशियल लेके क्या, अच्छा वो तो जो है वो यहाँ पे एल भी डाल दो इनफैक्ट, और क्या डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कि ये माइनस आई था तो फिर डिवाइड करो माइनस आई से, दैट्स इक्वल टू टी, बेसिकली कहीं से कहीं जा रहा है, लेट्स से इट्स गोज फ्रॉम आई नॉट जो इनिशियल वैल्यू है आपको, इंडक्टर यार, इनिशियली कोई करंट नहीं बह रहा है, नाइस, तो फिर जीरो, और कुछ भी करंट फाइनल बह रहा होगा, फिर ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ V minus IR upon V is equal to negative I upon L times T, तो फिर V minus IR equal to V e power negative I upon L times T, ठीक है,
तो जब टाइम कांस्टेंट रहेगा मतलब ये जो पूरी चीजें वन हो जाएगी तो ई पावर नेगेटिव वन टी माइनस आई आर जो है वो ई पावर नेगेटिव वन हो जाएगा। अपने को देखना है क्या करंट ओके टाइम कांस्टेंट टाइम इमेज करंट ड्रॉप 37% इनिशियल वैल्यू, क्या ये सच है? तो ई पावर नेगेटिव वन 37% होता है। तो करंट जो है इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी? इनिशियल वैल्यू तो जीरो है तो फिर नहीं मतलब नहीं बनता इसका। करंट इंक्रीज टू 63% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू पे करंट क्या होगा? तब तो ये इसका कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहेगा इंडिकेटर के अक्रॉस, तो फिर वो सिर्फ वी अपॉन आर हो जाएगा, राइट? या तो इनफैक्ट एक काम करो इसको वी अपॉन आर, ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। तो मतलब ये जो चीज रहेगी यू एन एस आई आर वो जीरो हो जाती है फाइनल। अरे यार अगर वो जीरो होती है तो फिर अपने को हाँ वो जीरो होती है, करंट जो है वो उसमें जीरो होता है। सो करंट सिर्फ वी अपॉन आर हो जाता है, मतलब आई आर जो है वो वी की इक्वल हो जाता है। और अभी क्या है? अभी आई आर इक्वल टू वी इंटू वन माइनस ई पावर नेगेटिव वन यानी कि 63% ऑफ वी। सो स्टेडी स्टेट करंट के 63% तक चला गया है, ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेस। सो सी का क्यू, हाँ मुझे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ऐसे गंदे कर्व्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए जो मैंने यहाँ पे किए। ओके कुछ और इसमें लग रहा है? टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट की नहीं डिक्रीजेस तो नहीं है, इंक्रीज हो रहा है। which voltage across resistance increases to 63% of its steady state value, of course क्योंकि अगर करंट इंक्रीज हुआ 63% तो फिर voltage across resistance भी इंक्रीज होगा, तो फिर इसका टी की मैच हो रहा है। ओके फिर फाइनल अपना ये है, वापस एक इंडक्टर है उसमें तुमने इनिशियली कुछ करंट डाला हुआ है। ओके 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 समझा। तो इसके अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा क्योंकि इसमें अब करंट डिक्रीज होगा। सो ओके अपने को सिर्फ इक्वेशन दे देना है, क्या एल डी आई अपॉन डी टी मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो फिर सिर्फ एल डी आई अपॉन डी टी रहेगा। मतलब इसमें करंट ड्रॉप हो रहा है तो फिर ये वोल्टेज ड्रॉप मतलब वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा तो फिर वो वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, तो फिर करंट इस टाइप से फैलेगा, फिर विल एक्ट लाइक अ सेल बेसिकली। तो फिर एल डी आई अपॉन डी टी दैट इज द वोल्टेज इंक्रीज अक्रॉस इंडक्टर, और वो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप का इक्वल होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, आर टाइम्स आई। कूल, मतलब डी आई अपॉन आई मतलब नेचुरल ऑफ आई दैट इज सॉरी नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो नेचुरल ऑफ आई इट गोज फ्रॉम आई डोंट नो सम वैल्यू आई नॉट some other value that's equal to negative r upon l times t। तो ठीक है ना, नेचुरल लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट, या फिर डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल में लिखो ना इसको, आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर, जब ये टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो फिर ई पावर नेगेटिव वन होगा, तो फिर वो 37% वाला केस है कि इनिशियल करंट था 37%। या सो डी की पी पे जाएगा, मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ लाइक दिस? ये भी कुछ खास अच्छा तो नहीं है तरीका ड्रॉ करने का, ठीक है ऐसा। हाँ कुछ और इसमें लग रहा है टाइम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 63% ऑफ इट्स, नहीं करंट डिक्रीज हो रहा है, गलत है। ठीक है इतना ही था इसमें। नेक्स्ट, a point object is situated in front of spherical glass surface is shown then match the following। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अरे यार ये पूरा ही करना पड़ेगा आप लोगों को। और क्या क्या ऑप्शंस क्या है इसमें? पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पी व्हेन एक्स इक्वल टू, नहीं यार ये बहुत लेंथी रहेगा क्योंकि पहले तो इसमें प्लेन मिरर है तो तुम्हें दो बार रिफ्लेक्शन चेक करना है, फिर इसमें अलग अलग वैल्यूज है तो तुम्हें इसका एक्चुअली जनरलाइज्ड वर्जन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या तीन रिफ्लेक्शन सॉरी तीन सर्फेसेस है जहाँ पे मुझे डील करना है। एक मिनट, सॉरी करते हैं, क्या जा रहा है टेस्ट में थोड़ी ना होगा कोई, तो टाइम बहुत है बस। सो म्यू टू 1.5 अपॉन वी अपने को पता नहीं है, जो भी पहला इमेज का रहेगा वो भी डायरेक्ट, ठीक है। माइनस 1.2 अपॉन यू नेगेटिव एक्स है यहाँ पे, मैं विद रिस्पेक्ट टू ये जो पोल है उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब पी को ओरिजिन मान के इससे बात कर रहा हूँ। इक्वल टू v2 माइनस v1 0.3 अपॉन आर एज ए साइन डिस्टेंस लेना है अपने को।
तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। नहीं, वो तो सॉरी, वो तो लेंथ है सिर्फ इसकी। आर क्या है, 20, राइट? कूल। ओह बढ़िया है, इस ये सारे के सारे 0.3 के मल्टीपल्स है, मतलब हाँ। तो फिर 5/v ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 4/x इक्वल टू 1/20, ये उधर जाएगा -4/x, मतलब क्या, x-80/20x। तो क्या हो गया, ये उधर जाके 100 हो जाएगा। सो v इज जस्ट 100x/x-80। अब ऑफ कोर्स ये प्लेन मिरर है, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इतना आगे है, राइट? मतलब साइन डिस्टेंस से सारे। तो विद रिस्पेक्ट टू ये प्लेन मिरर वो कितना आगे है, नेगेटिव में आएगा, आई नो, बट कितना आगे है वो। अगर ये बहुत ही आगे रहता तो फिर क्या होता, ये पूरा लेंथ माइनस ये वाली लेंथ, सेम चीज यहाँ पे करनी है, साइन लग जाएगा वहाँ पे। तो फिर v माइनस 100 इक्वल टू 100x, ठीक है ना? पहले अपन से v में करते थे, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाएगा। तो फिर v माइनस 100 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर इसकी पोजीशन है। तो जब इसकी इमेज क्रिएट होगी तो फिर उस इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, 100 माइनस v। बट ऑफ कोर्स जो प्लेन मिरर है वो तो एक्चुअली शिफ्टेड था, तो वापस अपने को इस पे शिफ्ट करना है, तो अपने को 100 ऐड करना पड़ेगा। फिर बेसिकली 200 माइनस v हो गया, और वो कितना होगा, 200 माइनस। क्या मुझे और आगे इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए यही सेम चीज लेके? नहीं, क्योंकि मुझे वापस से मिरर फॉर्मूला, सॉरी, कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे कैलकुलेशन पहले कर देनी चाहिए। 100x/x-80, 100 कॉमन ले लो, इनफैक्ट 100 इंटू 2 माइनस x/x-80। सो 100 इंटू 2x माइनस 160 माइनस x, यानी कि x माइनस 160 अपॉन x माइनस 80। कूल। ये है क्या, वेक्टर पोजीशन ऑफ इमेज जो प्लेन मिरर ने बनाई ई के लिए। फिर अपने को अगली इमेज ढूंढनी है, तो उसके लिए वापस अपने को v2 माइनस, हाँ वो सब करना पड़ेगा। ये मुझे डिलीट करने की इच्छा नहीं होगी, क्या पता ये गलत रहा तो अपने वापस इस पे रेफर करना पड़ सकता है। सो म्यू2 क्या है, म्यू2 इज, अब नया जो म्यू है वो 1.2 रहेगा। अच्छा, आर जो है अपन स्टिल वो पॉजिटिव लेंगे ना, क्योंकि वो जो पूरी चीज थी अपन ने पूरा डिराइव किया था, उसमें तुम लाइट का जो सोर्स और इमेज वगैरह वो सब है, वो तुम लाइट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो, तुम सिर्फ वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो तुमने फिक्स किया है उसके बारे में सोचते हो, राइट? फर्क नहीं पड़ता लाइट कहाँ पे जा रही है, फर्क नहीं पड़ता कौन सी इमेज है कौन सी ऑब्जेक्ट है, बस वो एक रिलेशन है इमेज और ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजिशन के बीच में, राइट? या तो 1.2 v माइनस 1.5 अपॉन u इक्वल टू -0.3, राइट? जो नेगेटिव उस वजह से उस वजह हो जाता है, और फिर वो सब कुछ करेक्ट ही होता है बेसिकली। अपॉन आर, आर वापस पॉजिटिव लेना है अपने को, सो पॉजिटिव 20, राइट? अच्छा, अपन यू तो जानते हैं ना, यू सिर्फ ये चीज है सारी। तो पहले तो सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 4/v इक्वल टू, या 4/v, हाँ, 5/u माइनस 1, क्योंकि 0.3 कटा तो फिर 0.20 लाइक दैट, विच इज 100 माइनस, नहीं ये काम करते हैं, बस अपने को रेसिप्रोकल्स वगैरह लेनी है, तो फिर डायरेक्टली इसमें पुट करो। तो 5 अपॉन, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 20 आएगा, x माइनस 160 आएगा, वो 80 ऊपर जाएगा, -1/20, पर यह 1/20 कॉमन ले लो, माइनस 80 अपॉन x माइनस 160 माइनस 1, मतलब कि 1/20 इंटू 80 अपॉन x माइनस 160, तो फिर ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या v इक्वल टू x माइनस 160 बेसिकली, नाइस। अब इसको यूज करते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम p व्हेन x इक्वल टू 70, तब v की वैल्यू आएगी -90, राइट? सो 90 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द p। कूल। तो फिर ये q, अच्छी वो लाइन भी नहीं बनी, ठीक है जो भी है। पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम p व्हेन x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम, हाँ ऑफ कोर्स, x इक्वल टू 80 मतलब कि नेगेटिव 80 हो जाएगा, तो फिर 80 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्यों नहीं है? 80 सेंटीमीटर राइट ऑफ भी दिया है, 70 सेंटीमीटर राइट ऑफ, नहीं ये तो फिर अजीब है।
ओके अगला क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पी व्हेन 90 सेंटीमीटर में -70, मतलब 70 सेंटीमीटर राइट ऑफ पी, सॉरी लेफ्ट ऑफ पी, बट इसमें राइट है। नहीं समझ नहीं रहा है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अपने क्या गलत किया। आई डोंट थिंक अपने गलत किया, क्योंकि लुक एट दिस, ये देखो ना 5/v प्लस 4/x इक्वल टू 1/20, ठीक है, तो वो उधर गया, मतलब 5/v इक्वल टू 1/20 माइनस 4/x हो जाता है x माइनस 80/20x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी श्योर। सो v इज जस्ट 100x/x माइनस 80, वो तो पूरा सही है। फिर अपन ने 200 माइनस v, ऑफ कोर्स वो 200 माइनस v होगा, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से तुम्हारा v 50 होता, राइट, तो फिर 200 माइनस 50 यानी कि 150 फ्रॉम p इमेज बनती। तो अगर ये 50 है तो फिर ये 50 है, फिर ये यहाँ पे 50 है, तो ऑब्वियसली 150 बनेगा, ठीक है, वो तो सही है। और ये क्या हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये जो है ये एक कन्वर्जिंग सरफेस है, तो वो एक एक्चुअल पॉइंट बनाएगा जहाँ पे एक्चुअल इमेज रहेगी, राइट। और फिर ये जो प्लेन मिरर है वो सारे उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा एज इफ यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, बट वो रेस तो रियल है ना, तो फिर दूसरा भी रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, राइट। तो हमने कहीं कैलकुलेशन एरर किया होगा या फिर ये क्वेश्चन गलत है। चलो ठीक है, ज़्यादा सोचो मत इस बारे में, तो ये थोड़ा सा अजीब है। नेक्स्ट, ओके, रॉड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए दिए हुए यहाँ पे, ए बी बी सी सी डी ए, सारे मास एम है, लेंथ एल है, करंट आई, मास एंड लेंथ ऑफ ईच रॉड इज एम एंड रिस्पेक्टिवली इंस्टिट्यूटेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इट कैन रोटेट अबाउट एक्सिस p1 p2, ठीक है, जब रोटेट करेगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्क्वायर लूप एट t इक्वल टू 0। ओह सो अच्छा नहीं, फ्लक्स वगैरह तो छोड़ ही दो, पहले जो करंट है वो उसमें ऑलरेडी फ्लो हो रहा है। हम्म। तो अपने को कैसे, अपने को टॉर्क निकालना है इसके थ्रू नाइस। तो इसको टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू से कैसा रहेगा कि ये सिर्फ वो सरफेस है, कोई तो भी एक साइड पे तुम अपना एरिया वेक्टर चूज कर लो, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है, लेट्स से कि कुछ टाइम के बाद में, अभी तो किस डायरेक्शन में इसका टॉर्क जा रहा है, एम क्रॉस बी, सो लेट्स से वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या है, इस टाइप से जा रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं, फिर ये उल्टा है, बट हाँ तो फिर वो इस टाइप से रहेगा। पर क्या फर्क पड़ता है, तुम उल्टा देखोगे तो फिर तो वो सही हो जाएगा ना। तो अगर तुम बॉटम साइड से देखना शुरू कर दो, P2 से व्यू करो, तो फिर वो इस टाइप से दिखेगा। हाँ फर्क क्या पड़ रहा है, अपने को कुछ डायरेक्शन के बारे में दिया हुआ है क्या, नहीं सारे मैग्नीट्यूड है, एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज अपने को देखनी है। हाँ ठीक है ना, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है ये, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आई, इसका एम वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे बी वेक्टर इस टाइप से, तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऊपर टॉर्क है, मतलब ये ऐसे रोटेट करने वाला है, कूल। और फिर कुछ टाइम के बाद में ये ऐसा हो जाएगा, तो लेट्स से ये एंगल थीटा है, इनिशियली एंगल थीटा 0 है, राइट। तो अब ये क्या हो गया, अब ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब कोसाइन थीटा, तो फिर ई एम कोसाइन थीटा, दैट इज अवर टॉर्क, और टॉर्क इज बेसिकली जस्ट इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट फॉर दिस बॉडी। तो वो कितना है, ऑफ कोर्स अब ये क्या आई अपॉन 2 रहेगा, जहाँ पे आई एक्चुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस रहेगी उसके थ्रू इनर्शिया है, और वो कितना होता है। सो अगर मैं सिर्फ ये स्क्वायर फ्रेम देखूं और ऐसे सोचूं, तो ये क्या है, एल अपॉन 2 है, ये एल अपॉन 2 है, ये जो दो रॉड्स रहेगा इनका रहेगा 2 इंटू एम एल स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एल अपॉन 2 एल अपॉन 2 गया, बट मास सेम है, मतलब इसको तुम फोल्ड कर सकते हो, और सेम तुम्हें समझ गया आपको, अपॉन 12 प्लस ये जो दो रॉड्स है ये भी 2 एम या एल एम आर स्क्वायर, क्योंकि सारे सेम डिस्टेंस पर है, तो एल अपॉन 2 का स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन 4, लाइक दैट। सो क्या ये एम एल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 2 है, 3/6, so 4 ml squared upon 6 यानी कि 2 ml squared upon 3, ये इसका इनर्शिया है अबाउट दिस थिंग। और फिर सेम चीज
ऐसे भी रहेगी और सेम चीज ऐसे भी रहेगी और ऐसे भी रहेगी, तो वो 2 ml/3 इनर्शिया रहेगा। कूल। ये करंट यार, करंट के लिए छोटा है यूज कर लेते फिर। राइट, इनर्शिया जो है वो 2 ml/3 है इन ऑल केसेस, डायगोनल्स के लिए भी। तो फिर ये रहेगा 2 ml/3 टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। राइट, अपन ऑलरेडी m तो निकाल निकाल चुके हैं, जस्ट L²I, वो तो काइंड ऑफ कांस्टेंट है। कोसाइन थीटा सिर्फ चेंज हो रहा है, और अल्फा जो है ऑब्वियसली वो क्या है, वो है डी थीटा अपॉन डी टी, सॉरी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। राइट, isn't that hard? तो अपने को क्या क्या ढूंढना है, अपने को ढूंढना है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सभी कुछ ढूंढना है अपने को। प्रॉपर लिखो फिर पहले यार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का तुमने क्यों गंदा सा दे दिया। कोसाइन थीटा यार, कम ऑन सीरियसली, कोसाइन थीटा, कांट बिलीव दिस। ठीक है, अपने को सिर्फ 2 बार काइंड ऑफ डिफरेंशिएट कर, ठीक है कर लेंगे अपन, जो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो अपन लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और फिर वहां से अपन ओमेगा और थीटा की रिलेशन हो गई है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो पी एल स्क्वायर आई अपॉन ये सारी चीज, तो 2 ml² 3 ऊपर जाएगा। अभी के लिए इसको कुछ तो बोल देते हैं, इसको मैं के बोल देता हूँ, के इज 3bl² अपॉन 2ml²। यार यहाँ पे 2l² है, वो कैंसिल भी नहीं कर डालते हैं, तो फिर ठीक है ना, के इज 3bi/2m, ये याद रखना है अपने को, और ये सब काम का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ के रख दो। तो क्या हो जाएगा, ये के टाइम्स या के टाइम्स कोसाइन थीटा, इज दैट राइट? तो ठीक है ना, फिर ओमेगा² अपॉन 2 इक्वल टू, और कहाँ से कहाँ जा रहा है वो अपन बाद में देख लेंगे, इक्वल टू के कोसाइन डी थीटा का क्या हो जाएगा, के साइन थीटा, एंड इट गोज फ्रॉम, इनिशियली थीटा क्या है 0, फाइनली कुछ भी थीटा रहेगा, इनिशियली ओमेगा क्या है 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इनिशियली मूव थोड़ी ना कर रहा है, राइट, अभी वो एक्सेलरेट हो रहा है सिर्फ, और फिर फाइनली कुछ भी ओमेगा रहेगा। सो यू कैन से कि ओमेगा स्क्वायर्ड इज जस्ट 2k साइन थीटा, वो पहला इक्वेशन। सिमिलरली तुम एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ भी ढूंढ सकते हो शायद से, बिकॉज वंस यू नो कि ओमेगा क्या है, अपने को सिर्फ उसका एक और बार डेरिवेटिव लेना है टाइम। बट एक्चुअली अपने एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन थीटा डायरेक्टली ढूंढ नहीं सकते, तो फिर क्यों करूँ मैं बोला। सो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वायर लूप एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 थीटा 90 डिग्री है, तो कोसाइन थीटा, सॉरी थीटा 0 है, तो कोसाइन थीटा क्या हो जाएगा 1, या इट्स जस्ट के की वैल्यू ढूंढ लेते, तो के इन लोगों ने दिया है क्या, नहीं दिया, या सो 3bi/m, दैट इज द थिंग, राइट, बस के कोसाइन थीटा। सो या सो ए का आर, इसको ड्रॉ कैसे करूँ आखिर, ए का आर बहुत ही आर्टिस्टिक ऐसे ड्रॉ करना, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन स्क्वायर लूप रोटेटेड बाय 30 डिग्री, मतलब थीटा 30 डिग्री है, राइट, रोटेटेड यानी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ कोर्स, आई थिंक 30 डिग्री रोटेट किया, थीटा 30 डिग्री है, और तो ढूंढना है एंगुलर वेलोसिटी, ये यूज कर लो, 1/, जाएगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के उसका स्क्वायर, अरे वाह बहुत ही अच्छा है, वो सेम चीज यहाँ पे। सो एस torque on the loop when it rotates by 60 degree, torque को मैं already calculate कर चुके हैं, just when it rotates, grammar, rotate by 60 degree मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सेट कर, राइट, आई थिंक, हाँ ठीक है, फिर कोसाइन थीटा क्या है वो देख लो, 1/2, सो m इंटू बी इंटू 1/2, बी अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बी एल स्क्वायर आई, दैट इज m इंटू बी, और फिर 1/2, सो बी एल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब p, angular acceleration of the square loop when it is rotated from starting to 90 degree, yeah, starting to 90 degree angular acceleration, तो मैं एवरेज निकाल सकते हो क्या, कौन सी एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस बोल रहे हो कि एवरेज बोल रहे हो, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग का मेंशन किया, मैं इंस्टेंटेनियस दे दूंगा तुम्हें, इंस्टेंटेनियस तो 0, अच्छा ये क्या इंक्रीजेस डिक्रीजेस इज, ठीक है,
यहाँ पे अपने को ये भी यूज करना है क्या? अरे यार ये तो बहुत एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अपने को पता है कि वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव और मतलब जब वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तब ये इंक्रीज होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है दैट्स जस्ट के कोसाइन थीटा, और थीटा अगर पॉजिटिव सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो इंक्रीज हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव ओमेगा पॉजिटिव। तो या बी जो है वो अपन क्यू से भी लिंक कर सकते हैं। मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ आखिर? नहीं, ये ऐसा लग नहीं रहा कि बी को मैंने क्यू से लिंक किया। इसको इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन द स्क्वायर लूप एट टी इक्वल टू, अरे यार एंगुलर एक्सेलरेशन अपने को इसका एक और टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो फिर क्या यानी कि नेगेटिव बी एल स्क्वायर आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी जस्ट ओमेगा, वो तो पॉजिटिव है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाँ वो थीटा के डायरेक्शन पॉजिटिव है, बट नेगेटिव आ गया। सो बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, आई मीन ऑब्वियसली क्योंकि जो ये एंगल है इनके बीच में ये डिक्रीज हो रहा है, तो फिर राइट। सो इसका टी भी कर सकता हूँ मैं। यार मैं ड्रॉ कैसे करूँ ये सारी गंदी चीजें इस टाइप से? ओके या और फिर क्या? नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी निकल रहा है, ये वो तब टाइम पे देख लेंगे। टॉर्क ऑन द लूप व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्रीज इज, वो तो अपन कर चुके कैलकुलेट। क्या आपने को ने इज कहा तो आई डोंट थिंक तुम पूछना चाहते हो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, so angular extension of the square loop and it is rotated from starting to 90 degree, that's basically zero, right? क्योंकि 90 डिग्री पे ये जो एंगल है वो तो जीरो हो गया राइट, तो उसका साइन जो रहेगा वो भी जीरो रहेगा, तो फिर कोई टॉर्क ही नहीं है, तो नो एंगुलर एक्सेलरेशन। या अच्छा हाँ, तब इसका अपन टाइम डेरिवेटिव देख सकते हैं, तो फिर मे बी वो अपने को कुछ देगा। सो इसका जो टाइम डेरिवेटिव रहेगा, कहाँ पे गया ये? हाँ, नेगेटिव बी एल आई साइन थीटा राइट, और साइन थीटा क्या वन है यहाँ पे 90 डिग्री है, सो जस्ट नेगेटिव बी एल स्क्वायर आई ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो तब तो ओमेगा बहुत बड़ा होगा क्योंकि वो पूरा राइट, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा है राइट, सबसे हाईएस्ट डिक्रीज रेट पर है अभी एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इट्स डी डी है कि क्या है ये जो भी है, क्यू आर एस टी है। For the electric dipoles, shown in the figure, match the facts in column 1 with facts in column 2. माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है फाइन। पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट ओ। अपने को एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स के लिए अपन दोनों पोटेंशियल फील्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या पता है इसमें क्या क्या जान दो, डायरेक्टली करो। सो पॉइंट ए कहाँ पर है? उन्होंने कि दिया है क्या? पॉइंट ए ओ दिया है, ये सी पॉइंट दिया है, डी दिया है, ये क्या है? तुमने ए तो दिया नहीं यार। क्या मैं कैसे समझू कि मुझे क्या करना है अगर तुम्हें पॉइंट ए नहीं दिया? हाँ क्या? नहीं ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि मुझे पॉइंट ए पता नहीं है, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँ? तो ये ठीक है, ये टी वाला रहने दो, मुझे नहीं पता इसका क्या करना है। पॉइंट सी ऑन दी एक्सियल लाइन राइट अबाउट दिस थिंग, तो नहीं पोटेंशियल भी जीरो नहीं है, एक ही जगह पे होता है, एक जगह पे होता है, बट या मतलब जब ये 1:4 हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरा ये 3 और ये सॉरी 1:4 की क्या पोटेंशियल राइट, तो ये जो रहेगा उनसे छोटा रहेगा और ये बड़ा रहेगा आर की वैल्यू, तो फिर ये उनसे छोटा रहेगा। हाँ नहीं नहीं, पोटेंशियल इसका जीरो नहीं हो सकता, सिमिलरली इसका जो इसकी जो फील्ड है वो जीरो नहीं हो सकती राइट, क्योंकि या ये जो फील्ड रहेगी हमेशा छोटी रहेगी इन टर्म विद रिस्पेक्ट टू ये वाली फील्ड, तो वो हमेशा ही इधर पॉइंट करेगा, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पर इस लाइन पे। ठीक है, मुझे कहीं और का याद आ रहा है कुछ भी। एनीवे, तो हाँ फील्ड जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो नहीं है। पॉइंट सी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड strength is opposite to the direction of electric dipole moment of the pole. Dipole moment goes from this to this. In physics, negative q plus q जाता है। I think chemistry में उल्टा नोटेशन है या सीधा भी है, क्या पता। और c जो है इसे फील्ड ऐसी जा रही है, तो फिर वो सेम डायरेक्शन में सेम ऐसा डाइपोल मोमेंट। सो
पॉइंट सी का क्यूब कर सकते हैं डायरेक्टली। कुछ और है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सी एंड डी फॉर ओ सी बिगर देन मच बिगर देन ई एंड ओ डी मच बिगर देन आर ई सी एंड ई डी। भी नो कि कैसा होता है यार, यहाँ पे जो है वो 2 टाइम्स फील्ड रहती है अगर दोनों इक्वल रहे तो, मतलब डिस्टेंसेस, राइट। मतलब ठीक है, ये तुम बोल सकते हो अगर तुम्हारा जो के पी अपॉन आर क्यूब वाली चीजें है वो सिमिलर रही तो, अदरवाइज ये सही नहीं है यार, राइट। तो फिर डी का अपन डायरेक्टली टी से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ओके ठीक है। और क्या है? पॉइंट ओ पे तो पोटेंशियल जीरो से उतना ही है, तो फिर ए। जस्ट वेट अ सेकंड। सॉरी, मैं क्या कर रहा था? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, वो ओ से रिलेट करूंगा मैं। ओके, कुछ और है इसमें करने लायक? एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। ये एक्सियल लाइन है और ये इक्वेटोरियल है, आई थिंक। ठीक है, तो तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉइंट कर रही है और पोटेंशियल जीरो है क्योंकि सेम डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी मैं एस बोल सकता हूँ, सॉरी इसलिए मैं ए बोल सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा ठीक है बच्चा है जो इसमें मैच हो रहा है। नहीं, ठीक है, ये तो अजीब है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपन टी करे, मुझे नहीं पता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कैपेसिटर विद द कैपेसिटेंसेस C2 C3 C4 C are charged voltages V1 okay whatever circuit is closed, assume voltage across capacitor is in steady state R V1 V2 V3 V4 match the column in okay with their ठीक है ना। कैपेसिटर दिए तुम्हें वोल्टेजेस दिए V1 V2 V3 V4, तुम्हें चार्ज दिया है कैच में, ठीक है। ये 2C है, ये 2V, तुम्हें वोल्टेज भी हाँ तुम्हें दिया ही है ना तुम्हें। ओके फाइन फाइन गॉट इट। तो फिर ठीक है, सी वी, ये 2C 2V, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज Q होगा यहाँ पे, लेट्स से C टाइम्स V Q है, तो फिर ये इस पे चार्ज प्लस Q यहाँ पे। अपने को करना क्या है ऐसे? इन स्टेडी स्टेट आर V1 V2 V3 V4 ओके एक व्हाट voltage across the capacitor in steady state are V1 V2 V3 V4। ठीक है, अपन टोटल चार्जेस निकाल सकते हैं हर आइसोलेटेड सेक्शन के। तो जब तुम स्विच क्लोज करोगे, अच्छा अभी तुमने स्विच क्लोज नहीं किए तो ये सिर्फ कैपेसिटर, हाँ इनका वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, पर ठीक है कर देगा। सो इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, राइट। तो पहले तो इसका टोटल चार्ज निकालो हर जगह का। तो ये यहाँ पे पहला जो है दैट इज C और V, फिर यहाँ पे एक है 4C 4V, ये 2C 2V है और ये 3C 3V है, राइट। तो ये पॉजिटिवली है इन लोगों ने, तो फिर यहाँ पे C टाइम्स V लेट्स से Q है और यहाँ पे नेगेटिव 4Q आ जाएगा, तो फिर ये पूरा नेगेटिव 3Q चार्ज इस पूरे कंडक्टर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली वैसे करना पड़ेगा नहीं तो वो फील्ड लीक होगी। 4 और ये क्या है नेगेटिव 9, दैट्स जस्ट नेगेटिव 5 राइट देयर, नेगेटिव 5Q। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 9, सॉरी पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 16, मतलब कि नेगेटिव 7Q। और या यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? यहाँ पे चार्ज आएगा क्या ये 16Q और फिर ये नेगेटिव Q, तो फिर ये 15Q लाइक दैट फुल। और लेट्स से कि फाइनल जो वोल्टेज है वो V1 V2 V3 वो तो दिया ही है, वही यूज करना है। तो फिर क्या इसमें जो टोटल चार्ज मतलब डिफरेंस रहेगा वो क्या C टाइम्स V1 रहेगा,
सो सी टाइम्स वी वन प्लस, एक बात बताओ, इसमें तुम्हें चार इक्वेशंस मिलेंगे, राइट? चार इक्वेशंस मिलेंगे, और हाँ, थोड़ा अजीब नहीं है, राइट? ये करंट इसके ऐसे फ्लो कर सकता है, बट नहीं यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसमें भी। तुम्हें ऑलरेडी एक सॉल्यूशन मिला हुआ है कि V1 V2 V3 V4 इक्वल टू V2 V3 V4 नहीं, वो सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये वोल्टेज डिफरेंस सेम रहे। ऑल वी नो इज कि ये वोल्टेज डिफरेंस इज सेम। तो एक काम करो, इसको मैं 0 वोल्ट बोल देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको नहीं बोलते 0 वोल्ट, जान दो, इसको 0 वोल्ट बोल देते, V1 V2 राइट। यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लग रहा है मुझे, तो फिर जैसे वैसा किया था सेम टाइप से, एक काम करो, इसको 0 वोल्ट बोल दो। फाइनल स्टेट पे यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा। फिर ये V2 इसके थ्रू, या देन दैट मीन्स इस पे जो चार्ज डेवलप होगा। एक बात बताओ यार, ये जो यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ, वो दोनों अलग अलग नहीं है क्या? Shit, वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट? भी यहाँ पे बीच में एक बार, ओह गॉड, राइट, क्योंकि ग्राउंडेड नहीं है, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर कोई फील्ड लीक हो रही कि नहीं हो रही है, जो होना है होने दो, राइट? समझा समझा समझा। तो सिर्फ वोल्टेज डिफरेंस देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू सी बी? नहीं यार, अगर वैसा अपन बोलेंगे तो फिर इन दी एंड या वो वैसा हो जाएगा, और वो सही नहीं है। आह, अभी क्या हो रहा है? अभी तो स्मैश हो गए, राइट? अभी तो करेक्टली नहीं हो रहा, इसके थ्रू मतलब वोल्टेज V आ रहा है, फिर इसके थ्रू 2V, फिर 3V 4V। तुम पूरा अगर लूप लोगे तो फिर हमारा जीरो नहीं हो रहा है, राइट? इससे चेंज होगा, राइट? बट ये एज कैपेसिटर्स अपन नहीं ये देख रहे, एज सिर्फ प्लेट्स देखना पड़ेगा अब हमें इनको। दैट्स दैट्स वेरी हॉरिबल। बट एक चीज अपने को पता है कि इसके थ्रू कोई करंट नहीं, मतलब इसके थ्रू कोई फील्ड नहीं बहनी चाहिए, कि बह भी सकती है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू नहीं बहनी चाहिए। अगर बह रही है इसके थ्रू फील्ड, क्या होगा? शील्ड कर लेगा खुद को ये, राइट? राइट, आई थिंक। नहीं यार, अपन, this doesn't make sense, this just doesn't make sense। ठीक है ना, एक काम करो, लेट्स लुक कि इसमें कोई और सोल्यूशन है क्या। अपने को पता है कि वो सोल्यूशन तो एक है, दूसरा भी कोई सोल्यूशन है क्या? अपने को सिर्फ ये पता है कि चार्जेस उनके कांस्टेंट है। तो अज्यूम करना पड़ेगा कुछ भी चार्जेस का। लेट्स से इसका चार्ज x है, देन दिस थिंग इज -3q -x, राइट? इसका चार्ज y है, -3q -y, राइट? यहाँ पे जो है, अगर अपने वायर की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक फील्ड 0 हो जानी चाहिए। अगर नहीं रही देन इट विल बी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक। तो फिर अपने को ये भी जो है वो y नहीं, अपने को 3q + x लेना पड़ेगा। दिस इज वेरी बैड, राइट? तो सारे चार्जेस सेम हो जाएंगे, बट दैट कैन नॉट हैपन, राइट? क्योंकि हाँ, वैसा कैसे हो सकता है? फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे चार्जेस सेम हो जाए, राइट? या फिर ऐसा हो सकता है शायद से। थिंक अबाउट इट, अगर यहाँ पे x है तो क्या नेगेटिव x है, यहाँ पे x है,
यहाँ पे भी नेगेटिव एक्स है, ओके नहीं यहाँ पे नेगेटिव एक्सेस हो गया, सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे हो जाएगा, क्या क्या चार्ज था यहाँ पे यार, मैं भूल गया, यहाँ पे 3q चार्ज था ना, -3q, फिर -3q -x राइट, और फिर यहाँ पे 3q प्लस एक्स। अपने को इस टाइप से करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है राइट। फिर ये -5q है माइनस दैट, सो -8q माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा उसका अपोजिट, नहीं सॉरी वही सेम चीज, -8q माइनस एक्स, फिर यहाँ पे 8q प्लस एक्स। हाँ फिर ये एज कैपेसिटर्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, सो नो बिग डील राइट। बट यार ये क्या चीज होता है, क्योंकि अभी भी ये इस केस में भी वैसे ही काम कर रहे थे, तो फिर हाउ हाउ डज दिस इवन मेक सेंस। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, बट वो चार इक्वेशन तो सेम ही देंगे ना अपने को, कि कुछ और हो जाएगा। We'll see. ठीक है, फिर इसको एक काम करो, जीरो पोटेंशियल मान लो राइट, वो मेथड बेटर रहेगी आई थिंक। सॉरी थोड़ा सा स्लो हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा या वॉट एवर। सो ये जीरो पोटेंशियल ले लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, देन या व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा राइट। कितना, V2 टाइम्स इसका कैपेसिटेंस, सो 2CV2, देन या सो दिस शुड जस्ट बी 2CV2 लाइक दैट, और यहाँ पे नेगेटिव 2CV2 एंड सो ऑन राइट। फिर यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी, और अगर ये V1 है तो फिर या लाइक ये जीरो, यहाँ पे प्लस V2 आ गया, और फिर यहाँ पे V2 प्लस V3, फिर या सो वो सारे जो वोल्टेज है वो ऐड होके जीरो जाना चाहिए, बस अपने को उतना ही फर्क पड़ रहा है। सो लेट्स डू दिस यू नो। सो इक्वेशंस लिखते हैं इसके, V1 टाइम्स C प्लस प्लस की माइनस 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 2CV2 इक्वल टू -3q, फिर सिमिलरली 2CV2 माइनस 3CV3 इक्वल टू -5q, फिर 3CV3 माइनस 4CV4 इक्वल टू नेगेटिव, ये क्या है 7 है आई थिंक, 7q। सो सिमिलरली जो पहले जो चार्जेस थे वही सेम चीज हो रही है, बस यहाँ पे बस यहाँ पे नया ये है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0 बेसिकली राइट। सो आई थिंक यू कैन इन टर्म्स ऑफ V1 तुम V2 V3 V4 सब कुछ निकाल सकते हो, सो एटलीस्ट वो तो एडेड बेनिफिट है इसमें राइट। और फिर या इसको CV लिखो, इनफैक्ट CV लिखो, इसमें CV लिखो, इसको CV लिखो। तो क्या बोल रहे हो तुम, V1 इज जस्ट 2V2 -3V, फर्स्ट ये तो काट लिया, फिर सिमिलरली V2 इज 3V3 माइनस व्हाट माइनस 5V राइट, यहाँ पे -7V आ जाएगा, V3 इज सॉरी 2V2 आ जाएगा, सो V3 इक्वल टू 4V4 माइनस ये सब राइट। और फिर फाइनल जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी फॉर दिस 15q, सो 15q प्लस 15q 15v ऑफ कोर्स, पॉजिटिव वाला ये अपन ने कंसीडर किया, तो दैट शुड जस्ट बी दैट इक्वल टू जस्ट 1, सो V1 प्लस 15v लाइक दैट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सब चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ लेट्स से V4 लिखना शुरू कर देते हैं राइट। सो ऑलरेडी V3 तो V4 के टर्म्स में है, अपने को V1 भी V4 के टर्म्स में चाहिए, देन ये तीन इक्वेशन से तुम ऐड कर डालो
नहीं एक्चुअली V4, हाँ ये इक्वेशन पे यूज करो, राइट। या फिर अपन डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि V1 कटेगा, V4 कटेगा, ये सब भी कटेगा, और ये 15 -7 -3 वो भी कट जाएगा, फिर वो तो 0 = 0 हो जाएगा, तो वो यूजफुल नहीं है। सो ओके, थिंग इज कि V1 + V2 + V3 + V4 वो 0 हो जाना चाहिए, वो मेन चीज है अपनी। सो लेट्स डू इट। V1 कैन बी रिटन एज 4V4 - 15V, V2 कैन बी रिटन एज, सो V2 इन टर्म्स ऑफ V3 अपन लिख चुके हैं, और फिर V3 को, सो इन दोनों को ऐड कर दो, ये गया 4V4 आ जाएगा फिर। So 4V4 minus 12V, so just 2V4 minus 6 times V. Yeah, then finally V3. So V3 is, it's already V4 के terms में. So 3V3 दिया हुआ, 4/3 V4 minus 7/3 V. And then V4 तो V4 ही, तो ये सारा एडिशन करके अपने को 0 मिलना चाहिए. Let's just minimize everything. हाँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लगा नहीं था इतना लंबा हो जाएगा. तो V1 V2 V3 ऐड कर दो. What do you get? You just get 4V4 plus that's just 6V4, so 6 + 4/3 V4, और एक और अपन V4 ऐड करने वाले वैसे भी, फिर 7 + 4/3 V4 ले लो, and then minus in equal to so 15 plus 6 plus 7/3 V, like that. Got it. So 3 से multiply करो, 21 plus 4 times V4 equal to, this is just 21 itself, so yeah, 63 plus 7 times V, ये हो जाएगा 80V, यहाँ पे आ जाएगा 25 4, 80/25, 4 से डिवाइड कर 20, नहीं 4 से, सॉरी 5 से यानी कि 16/5 V5, सॉरी 16/5 V, that is our V4. So yeah, oh god, वो भी नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है यहाँ पे, क्या गलत किया अब मैंने, यहाँ पे 16 तो होना चाहिए ना, राइट? 6 से कुछ 5 से डिफरेंट है यहाँ पे, राइट? 3 से मल्टीप्लाई किया, it's 21 of course. Yes, definitely 21. So 63 plus 7, that should be 80. And then V4 should actually be 16/5 V, but that's not the case. कैसे? Q. जब V2 के लिए अपन ने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, तो फिर 2V2 = 4V4 minus 12V, राइट? तो फिर -6V आ जाता है वहाँ पे. V1 के लिए अपन ने इसको यूज किया था, तो 4V4 minus 15V को V3 के लिए अपन ने इसको यूज किया था, तो फिर ये हो जाएगा 4/3 V4 minus 7/3 V. वेरी करेक्ट. इनको ऐड कर दो, 7 + 4/3 V, क्योंकि V4 भी अपने को ऐड करना पड़ेगा, इक्वल टू ये सारी जल्दी सी चीज, राइट? 15 + 6 is 21. What else could it be? 21 plus 7/3 over there. तो फिर या 63 plus 7, और क्या हो सकता है यार? 80 हो रहा है, ये 16/5 V, कहाँ पे गलत हो रहा हूँ मैं? I don't know. Okay, let's find out कि क्या हो सकता है. तो फिर ये चीज हो जाएगी 2, सॉरी ये डायरेक्टली ये फिक्स करो. So 4V4, which is 64/5V minus 15. So 64 minus क्या? 75. That is -11. So -11/5 V, something like that. ठीक है, वो सब भी ऑप्शंस में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने कहीं तो भी गलती की. ये 3 को जाना चाहिए, क्योंकि 4 और ये, राइट, और फिर ये 16 और 1, that's 15 right there, positive of course. और ये
4v minus 9v minus 5v. Right, this thing is 7v or 16 minus 9 is 7. That's correct. That's very good. Doesn't make sense. ठीक है यार, छोड़ो, अगला क्वेश्चन. Find identical capacitor plates of area A are arranged such that the adjacent plates are d distance apart. Plates are connected to source of EMF V as shown. Identical capacitor plates each of area A are arranged such that the adjacent plates are at distance d. Adjacent plates distance d. Okay, plates are connected to a source of EMF V as shown. ठीक है, तो ये सारे जो है ये सारे प्लेट सेम वोल्टेज पे आ गए और ये भी सारे सेम वोल्टेज पे आ गए. मैच दी क्वांटिटीज इन कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव आंसर्स इन कॉलम 2. सो ये चार्ज डेवलप कर सकते हैं, जो चाहे वो डेवलप कर सकते हैं. ईच ऑफ एरिया ए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्शन कम दिख रहा है, बट लेट्स से कि वो टोटली प्रॉपर साथ में एरिया का पूरा हो रहा है कवर. सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज, यहाँ पे दोनों सेम है. उसमें चार्ज अप हो रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज अप होना चाहिए, राइट? लेट्स डू इट. सो ये तीनों सेम वोल्टेज के हैं और ये दोनों सेम वोल्टेज के. थिंक अबाउट इट. लोग, अगर ये दोनों सेम वोल्टेज के हैं तो इसके अंदर पूरे इसके थ्रू फील्ड जीरो जानी चाहिए, राइट? क्या ये फर्क पड़ता है कि इसकी फील्ड क्या है? नहीं नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम यहाँ पे आ रहे हो यहाँ पे. ठीक है, फील्ड जीरो नहीं भी हुई तो भी वो या ये सारे सेम वोल्टेज है. इसको एक्स वाई ठीक है. A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा मान लो. let's go for it. पहले तो A1 A3 सेम वोल्टेज के है, तो इसका मतलब है कि इसके थ्रू फील्ड कुछ भी नहीं है. सो यहाँ पे A4 A5 इसके A4 A5 ये सारे क्या है, इसमें Q यूज करो. इसके यहाँ पे Q2 Q3 या तो Q4 Q5 इसको अपोज करेंगे. सो Q4 प्लस Q5 से पोटेंशियल बढ़ रहा है. Q3 भी इनफैक्ट इसको अपोज कर रहा है और Q1 जो है वो सपोर्ट कर रहा है मूवमेंट को. दिस शुड मेक सेंस. और Q2 का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आधा अपोज कर रहा था आधा नहीं कर रहा था, तो उसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ. देन लेट्स गो फॉर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो फिर दैट जस्ट मीन्स कि Q1 जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, राइट? सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हर जगह पर वाली है कि ठीक है, तुमने ये तो देख लिए इनका पोटेंशियल सेम है और फिर फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल सेम है. तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लस ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5. अब इसको let's सॉल्व करो. ये दो इक्वेशंस, वेट इसमें दो क्यों नहीं है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q4 कहाँ से आ गया यार बीच में? Q5 चाहिए था यहाँ पे, राइट? इसमें 4 नहीं है, इसमें वो नहीं. लुक, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q4, सॉरी 1 क्यों दिख रहा? ओके, सब्ट्रैक्ट दीज टू मे बी, क्योंकि उससे Q3 कट जाएगा, उससे Q1 नहीं कटेगा यार, Q1 भी कटवाना है. यहाँ पे Q5 है, वो कट सकता है अगर अपन डायरेक्टली ऐड करते तो फिर Q1 कट सकता है, Q5 कट सकता है. तो अगर मैं को डायरेक्टली ऐड करता हूँ जिसके Q4 प्लस Q2 प्लस 2 Q3 इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट. तो बहुत लंबा हो रहा है. तो ये एंड बाय द वे इनके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो भी सेम है, राइट? यार वो तो ऑब्वियस है, मतलब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो सारी फील्ड्स कैंसिल हो गई और फिर ये सिर्फ Q2 बेसिकली. तो हाँ, वो तो ऑब्वियस रहेगा. मतलब इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व करना है इस तरह से. ओह एंड बाय द वे बाहर भी फील्ड जीरो है, वो भी अपन दो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं इनफैक्ट.
तो ये वाला साइड का इक्वेशन और ये वाला साइड का इक्वेशन समझ लो कि इन सब का चार्ज मिला के जीरो। नाइस। तो फिर अपन Q4 प्लस Q5 प्लस Q3 के जगह पे जो बचे हुए हैं सिर्फ वही लिखो ना, तो फिर क्या हो जाएगा Q1 प्लस, राइट, तो माइनस Q2 और माइनस Q1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। यहाँ पे तो कुछ अजीब है, तो फिर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इस केस में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसको अपन लिख सकते हैं माइनस Q4 माइनस Q5, फिर 2Q5 प्लस Q4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गए अपने पास में। ऑब्वियसली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 ये चीज भी 0 है। लुक, इसको मैं वो सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, राइट। दैट्स कूल। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में Q2 प्लस Q3 इज 0 बिकॉज 2Q1 प्लस Q2 तो ऑलरेडी 0 था, तो फिर Q3 इज जस्ट नेगेटिव Q2। कूल। एक काम करते हैं ना, ये सब सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर डालते हैं इसमें। सो Q2 को नेगेटिव Q1 पुट करो हर जगह पे। हमारा ये क्वेश्चन तो है ही। So Q2 is just negative 2Q1, Q4 is just negative 2Q5. Q3 is negative Q2, Q3 plus Q2 तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, right? So Q2 is negative 2Q1, Q4 is negative 2Q5, Q3 equal to negative Q2. So अगर अब मैं इस इक्वेशन को देखना शुरू कर दूँ, पहले यहाँ से तो वही आया था, तो फिर इसमें डायरेक्टली ये पुट करो ना। So Q1 plus Q2, Q1 तो अपने को पता नहीं क्या है, Q2 is just negative 2Q1 plus Q3 is just negative Q2, Q4 okay, and then Q5, for Q5 it was क्या, sorry Q4 अपने को पता है actually, Q5 नहीं पता। So Q4 was negative 2Q5 and this was just Q5, that's equal to 0। so यहाँ पे negative Q5 आएगा, यहाँ पे negative 2Q1 आएगा, तो फिर Q5 is negative 2Q1। ओके, ये अपन ने सारे रिलेशन से निकाल दिए, पर इसका क्या करना। काम करो Q1 को Q बोलो सिर्फ, तो फिर ये यहाँ पे सिर्फ Q है। दिस Q2 थिंग इट इज नेगेटिव 2Q1। ये जो Q3 है दैट इज नेगेटिव Q2, so नेगेटिव Q बेसिकली। Q4 we found to be negative 2Q5, but then Q5 is, why is this like ये, okay, that is, I don't think ऐसा होना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए ना। so Q नहीं, ये नेगेटिव Q1 होना चाहिए था, बट वो Q नहीं हुआ वैसा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q2 की जगह पे मैंने क्या डाला, नेगेटिव 2Q1, ओके। Q3 की जगह पे मैंने क्या डाला, नेगेटिव Q2, या Q3 is equal to negative Q2, just like this would be 0। I think this should be 2Q, right? This would make sense, मतलब Q और Q जो है उनके बीच का पूरा 0 ही हो गया, और ये जो पूरा तुम चार्ज अगर मिला के देखो then that's just Q plus Q is 2Q, then let's say actually ये negative होना चाहिए था, maybe I don't know, maybe this was negative, this was, मतलब ऑफ कोर्स सिमेट्री तो होनी चाहिए, तो फिर ये Q नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 4, राइट, कुछ तो भी तो अपनी गड़बड़ हुई है इसमें, बट इट्स क्लियर कि यहाँ पे सिमेट्री होनी चाहिए थी। सो अपन सिमेट्री का यूज करके थोड़ा सा चेंज कर सकते शायद से इसको, क्वेश्चन को, और वो इतना गंदा लिखने से अच्छा थोड़ा सा ये आप चेंज कर देते हैं। तो फिर एक काम करो, लेट्स से दिस थिंग इज x एंड दिस विल बी नेगेटिव x, लेट्स से दिस थिंग इज y, यहाँ पे z है, यहाँ पे नेगेटिव z है, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, कूल।
फिर ऑब्वियसली वो सब अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर दैन दैट जस्ट मीन्स कि ये होना चाहिए नेगेटिव एक्स नेगेटिव जेड, राइट राइट, क्योंकि इसके बीच में कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा और या और इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा, ये तो हो ही जाएगा अपने आप। और इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, दैट जस्ट मीन्स क्यू माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू जेड प्लस एक्स, सॉरी क्यू क्या एक्स, तो फिर ये गया, सो 2z प्लस एक्स इक्वल टू 0। हे दिस कैन बी सिमेट्रिक चाहिए, राइट, सिमेट्रिक चाहिए। हाउ कैन इट बी कि ये इस टाइप से बिहेव करे, मतलब अपन सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, तो फिर तो पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा ये तो, मतलब कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू व्हाट, हाउ इज इट एक्स प्लस जेड इक्वल टू नेगेटिव एक्स नेगेटिव जेड प्लस जेड प्लस, अच्छा तो जीरो हो गया, नहीं इसका मतलब है कि ये जीरो हो जाने चाहिए थे। डज दिस मेक सेंस? नहीं यार, कि अगर ये सारे जीरो हो गए तो इनके बीच में तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाना चाहिए। दिस डजंट मेक सेंस। Okay, whatever. I think I should stop now. See you in the next video.